अगर आप आज यहाँ पर पहुंचे खारा संकट होती में, हालांकि ये है कि जिस स्थान पर ये मदिरा का जो मदिरा लिखा हुआ है, मैं शराब का ठेका कैसे बोल सकता हूँ जब लिखा हुआ उसमें बोर्ड में है कि विदेशी मदिरा की दुकान, तो ये मदिरा की दुकान टोटली इलीगल है। क्योंकि जिस जगह में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ये जगह रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आती है और रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर कोई भी व्यावसायिक जो दुकानें खोलना कार्य जो है प्रतिबंधित हैं। और अगर कोई व्यावसायिक कार्य होता भी है तो उसके लिए केंद्र सरकार की जो अनुमति है वो जरूरी है, वहां से एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी आप कोई ऐसे व्यावसायिक काम इसमें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने को मिला है कि न तो इनको कोई वन विभाग ने कोई एनओसी दिया है। अभी मेरी डीएफओ से बात हुई तो डीएफओ का बोलना है कि ये जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इनको जो है लाइसेंस अनुमति दे रखी है। तो अभी टोटली कंफ्यूजिंग है, सभी लोग परेशान हैं। और सबसे दुखद ये है कि उत्तराखंड के अंदर कोई एक पर्टिकुलर डिजिटल नक्शा इन्होंने आज तक बनाया। पूरे प्रदेश में केवल जमीनों का घोटाले चल रहे हैं और अगर डिजिटल नक्शे आ गए तो इनके घोटाले बंद हो जाएंगे। इसलिए चाहते भी नहीं है कि इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म में बनाया जाए। हमने आज जो है जो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि हमने जो वन अधिनियम के अंदर जो कार्यवाही होनी चाहिए कि जो भी इन ऐसे काम करते हैं कि मतलब जिन्होंने भी अगर यहाँ पे कोई व्यवसायिक केंद्र खोला है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसमें जो वन अधिनियम 1980 की जो उसका प्रोविजन लिखा गया कि 2 के अंतर्गत व्यवसायिक काम करता है तो उसको जो है वो कानून के दायरे में आके उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। और 2 मतलब उसमें 2 में ये दिया गया है कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया है, कोई आपने ऐसा एस्टेब्लिशमेंट खोला है तो आपके जितने भी ऊपर तक सचिवालय तक जो आपका सचिव तक बैठता है वहां तक जो है इस धारा के अंदर में आते हैं, उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। तो मेरी बात डीएफओ से भी हुई है, यहाँ पर सभी लोगों से भी हुई है, कोई हमको यहाँ पे एनओसी देने के लिए तैयार नहीं है, ना आबकारी विभाग ना आपका वन विभाग। तो अब हमने फाइनली डिसाइड किया है कि हम अपनी तहरीर लेके थाने में जा रहे हैं और थाने में हम इन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं। और बहुत जल्दी अगर यहाँ पे हमारा इन्होंने जो है आज मुकदमा नहीं लिखा, क्योंकि हम इसको आज रिसीव नहीं करवाएंगे, हम मुकदमा दर्ज करवा के ही यहाँ से जाएंगे और उसके बाद जहां तक होगा हम सुप्रीम कोर्ट तक इस चीज को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ये केवल एक इसी इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, ये पूरे ऋषिकेश और पूरे उत्तराखंड में ये सब चल रहा है। तो इन सब का हम जो है इनके खिलाफ जो है पीआईएल दर्ज करेंगे और सारा जो खेल जो यहाँ पे जो भूमाफियों का चल रहा है इसको हम उजागर करेंगे। आपका कहने का मतलब भी है ये जो ठेका है ये इलीगल चल रहा है यहाँ पे? टोटली इलीगल है। अगर लीगल होता तो यहाँ का डीएफओ सीधा छाती तान के बोलता कि भाई हाँ ये आरक्षित जो है जंगल में वन भूमि में है और हमने इसको एनओसी दिया है। उन्हें मुझे पता नहीं है, हमारे पास कोई नक्शा नहीं है, आप अपना नक्शा दे दो, हम जो है उसको कंपाइल करेंगे। अरे डिपार्टमेंट तुम हो, हम तो तुम्हारा ही नक्शा निकाल रहे हैं भाई, इसरो के उसमें से हमने ऑनलाइन निकाला, आप भी निकालिए। लेकिन सब जो है घबराए हुए हैं इस समय। और मैं आपके माध्यम से जो वन मंत्री हैं उनको भी चेताना चाहता हूं और उनके संज्ञान में भी ये चीज लाना चाहता हूं कि आपकी जो आपके आज तक मुहिम चल रही थी ना, ये जमीन हड़पने की, जंगलों को जो है लीज पे देने की, अभी सुनने में आ रहा है कि 90 साल तक इसको दिया हुआ है। ये सब दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्दी हो जाएगा। हम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में आपको खड़ा करने वाले हैं। तो ये सब झूठ है फिर जो 95 साल के लीज पे देने के बाद? ये हमने सुना है, केवल हमें भी नहीं पता कि इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट दिए। मैडम हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ के ऋषिकेश से जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ में हैं, तो वो बताएंगे इसके बारे में। लेकिन मेरे संज्ञान में अभी तक ये नहीं 90 साल दिया है नहीं दिया है। मुझे केवल इतना बताया गया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इनको ये जगह अलॉट की है, जबकि जगह जो है रिजर्व फॉरेस्ट की है। रिजर्व फॉरेस्ट की जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसे दे सकता है? पहले तो सिंपल सी सोचने की बात है, इसमें कोई पढ़े लिखे आदमी की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञाता की जरूरत नहीं है। भाई मेरी जमीन है, अगर मैं उत्तराखंड क्रांति दल का सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ, कैप्टन राकेश ध्यानी, अगर मेरी जमीन है तो मेरे को ही तो हक है उसको बेचने का या किसी को बिठाने का। कोई दूसरा तो आके नहीं बिठाएगा ना वहां पे। तो यहाँ पे खुलेआम खेल चल रहा है और खुलेआम जो है अब डर रहे हैं, सभी डरे हुए हैं। अभी कोई सामने आने को तैयार नहीं है। डीएफओ को बोला, डीएफओ जो है बात करने को राजी नहीं है। सर जब अगर ट्रेड लाइसेंस भी इनके पास है, यानी कि नगर पालिका या फिर कोई भी क्षेत्र में अंतर्गत ये ठेका आ रहा है, तो उनके द्वारा क्या इनको एनओसी दी गई होगी या फिर ट्रेड अप्रूवल दिया गया होगा? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनके पास लाइसेंस होगा। अगर ये शराब का ठेका चला रहे हैं तो लाइसेंस इनके पास होगा, लेकिन लाइसेंस लेना और उस जगह में करना इसमें अंतर है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि जिस जगह में अगर वो जमीन नगर पालिका वालों ने दी है या वन वालों ने दी है, तो अगर नगर पालिका ने दी है तो नगर पालिका हमें दिखा देंगे वन जो रिजर्व फॉरेस्ट का जो है उन्होंने क्या परमिशन आपको दी है। हमारे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट दे देना यहाँ पे।
हम तैयार बैठे हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक होगा हम नहीं जाएंगे कोर्ट में, और नहीं होगा तो हम कोर्ट में आपको खींचेंगे। ट्रेड और ट्रेड लाइसेंस में और जो लिकर लाइसेंस है इनके पास, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है सर। दोनों चीज अलग है, एक आबकारी देता है तो एक जो मंत्रालय है वो देते हैं इनको। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर ट्रेड का है तो पालिका पूछ रही है कि पालिका से पूछना पड़ेगा लाइसेंस के बारे में, तो आबकारी से बात करें। मैंने आपको वन संरक्षण अधिनियम 1980 पढ़ के भी सुना दिया है, और उसमें बोल भी दिया है किसी भी प्रकार का व्यवसायिक काम आप जो है आरक्षित वन भूमि में नहीं कर सकते हैं। तो आप ट्रेड और जो है आबकारी वाला उसको कंफ्यूज मत कीजिए। ठीक ठीक ठीक। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो बड़े भाई साहब ने जो भी तथ्य रखे हैं, हम उन तथ्यों के आधार पर हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। तो मैम अब बात उन्होंने कही है कि एक पालिका के द्वारा अगर ट्रेड दिया जाए, मतलब अप्रूवल दिया गया होगा, ट्रेड लाइसेंस है तो पालिका ने अप्रूवल किया होगा कहीं ना कहीं से। अब या तो ये आपकी अध्यक्षता में हुआ है या फिर इससे पूर्व में जो रहे हैं उनकी अध्यक्षता में हुआ है। ये ट्रेड लाइसेंस का हमारे बोर्ड को संज्ञान नहीं है। अगर दिया भी गया है तो हमारी ईओ के द्वारा दिया गया है। उन्होंने क्यों हमसे ये बात छुपाई है, उनके ऊपर किसका दबाव था, मैं भी यही पूछना चाहती हूँ। और हमारा पूरा बोर्ड इस चीज को उनसे पूछना चाह रहा है कि आखिर आपने हमारे बिना संज्ञान के ये ट्रेड लाइसेंस कैसे दिया। तो ये मैं एक बार फिर से आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये मदिरा यहाँ पर विदेशी मदिरा करके खारा स्रोत में काफ़ी दिनों से चलती हुई ये जो हैं उनके बारे में हमने अभी बात करी आपसे। आपने संज्ञान भी लिया हुआ कि एक बड़ा खुलासा इस पूरे प्रकरण में हुआ है। हमने कई जगह पर आपको दिखाने की कोशिश करी थी किस तरीके से इसका विरोध भी किया जा रहा था, मगर विरोध कैसे तथ्य के साथ थे और कौन सा विरोध तथ्यहीन था उस पर भी हमने अभी उजागर कर दिया आपको। अब उनके पास कुछ बड़ी बड़ी जानकारियां हैं। अभी वो मुनि की रेती ढालोला जाएंगे, तमाम अपनी एफआईआर वगैरह लिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है उस पर भी बने रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। इस खबर को शेयर कीजिएगा।